सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। जहां स्कीम की तुलना पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस से हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। उधर यूपीएस को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। हालांकि अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपीएस क्या है और जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत फायदा लिया है, क्या वो अब इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? क्या एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हुआ जा सकता है? यूपीएस में क्या फायदे की बातें हैं? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपीएस का फायदा 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन दिया जाएगा, जो एनपीएस में नहीं था। एनपीएस को लेकर इसी वजह से विरोध भी हुआ था। सरकार के मुताबिक यूपीएस में 5 प्रमुख बातें हैं जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बना देती हैं। सुनिश्चित पेंशन। इस स्कीम के तहत 25 सालों तक सेवा करने के बाद रिटायर होने पर रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के जो 50% यानी 50% राशि है वो पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगर सर्विस की अवधि कम होगी तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा, मगर कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी होगी, तभी इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि यूपीएस से एनपीएस में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे, यूपीएस के लिए एलिजिबल यानी योग्य होंगे। दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी, यानी वो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम को चुन सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए कर्मचारियों को इसके लागू होने से पहले अपने विभाग को जानकारी जरूर देनी होगी। इसके साथ ही यूपीएस की घोषणा के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि जो लोग एनपीएस लागू होने के बाद रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन की नई योजना का फायदा मिलेगा। इस सवाल पर जो अभी तक सरकारी बयान आया है, उसके मुताबिक हाँ, ये फायदा उनको मिलेगा। अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वो एनपीएस में फिर से नहीं लौट सकता है। सरकार का कहना है कि यूपीएस से 99% कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं उन रिटायर्ड लोगों के लिए जो एनपीएस के तहत पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन पर भी यूपीएस प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ बकाया पैसा भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।